प्रगट हो गई है, बल्कि ये कहना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम अच्छे दिन लाएंगे और हुंकारी भी भरवाते हैं कि आए कि नहीं आए। वो उदाहरण मैं एक देना चाहता हूं उनके अच्छे दिन का, अपने आजमगढ़ का। आजमगढ़ में मंदुरी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए जो पहले से जमीन ली गई थी उस पर उनका अपना बन गया था, सारा कुछ तैयार था, लेकिन विस्तारीकरण के नाम पर 8-9 गांव की उपजाऊ जमीन, और वहां बहुत घने बसगीत है, बहुत बड़े बड़े गांव है और नजदीक नजदीक गांव, वहां जमीन बहुत कम है और लेकिन उपजाऊ जमीन है। उस उपजाऊ जमीन के ऊपर उनकी गिरद दृष्टि पर यह पता ये चला कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो सपना देख लेते हैं कि हमको लाल किले में आग लगानी है तो वो कर दो। उन्होंने कहा और उन्होंने आदेश दे दिया। प्रशासन 12-13 अक्टूबर की रात 2022 में जमुआ हरिराम गांव में सगड़ी एसडीएम राजीव रतन सिंह के नेतृत्व में तमाम पुलिस फोर्स, कई थानों की पुलिस, पीएससी और राजस्व कर्मचारी लोग वहां पर आकर के नापजोख करने लगे। वहां के लोगों ने जब इस पर टोका टाकी किया तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उस वक्त दिन में तो चले गए, लेकिन रात में जैसे चंबल के लुटेरे गांव में छापा मारते हैं, ऐसे ही प्रशासन जमुआ हरिराम गांव में एक दलित बस्ती में जाकर पड़ते हैं। बाहर से केवाड़ियों के कुंडियां बंद कर दी गई और जो बाहर मिला उसको मारा पीटा गया। लेकिन हिम्मत है उस गांव की महिलाओं की, मैं तारीफ करूंगा। एक आई हुई है हमारे यहाँ पर, एक गाना भी गाई थी चिड़िया के बात के धरने के विषय में। ये एक लड़की आई हुई है यहाँ पर, बच्ची सुनीता। ये तमाम जो महिला पार्टी थी प्रशासन से टकरा गई और उनको विवश कर दिया भगाने के लिए। तब से लगातार हम लोगों से कुछ ऐसी बात हुई कि 13 अक्टूबर 2022 से वहां पर धरना शुरू हुआ है, जो लगातार आज भी चला। 411 दिन आज उस धरने को हो जाएगा, जो कंटिन्यू चल रहा है। और 6 राउंड का वार्ता हुआ है जिला प्रशासन से, लेकिन वो वार्ता बेनतीजा रही। उस वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। प्रशासन ये कहता था कि आपको हम 4 गुना मुआवजा देंगे और आप लोग जमीन छोड़ दीजिए। हमने कह दिया, मैं एक बार प्रेस वार्ता में कह दिया था कि अगर 4 गुना आप प्रशासन से हमको दिलवाना चाहते हैं तो पहले मेरी बात सुन लीजिए, इसके बाद बात करिए। अगर जिसके पास 1 बीघा खेती हो उसको 4 बीघा खेती दिला दो, जिसके पास 1 मकान है उसको 4 मकान दिला दो, जिसके पास 1 बिस्वा का द्वार पर दरवाजा सहन है उसके पास 4 बिस्वा का दरवाजा दे दो, जिसके पास एक घर में 1 लड़के को नौकरी है उसको 4 लड़के को नौकरी दे दो, और नहीं है तो भी 4 लड़के की नौकरी दो। प्रशासन इससे पीछे हट गया। प्रशासन का ये कैसे हो सकता है? उनका फिर तो 4 गुना आप क्या देंगे, किस पैसे को देंगे? उस पैसे को जो पैसा पा करके अच्छा आदमी भी बिगड़ जाता है, जो शाकाहारी होता है वो दारूबाज हो जाता है और नाना प्रकार से खर्चा उसका बढ़ जाता है, वो बर्बाद हो जाएगा। और वो भी पैसा ये भी कहा गया कि किस्तों में मिलेगा, एक बार में नहीं मिलेगा, किस्तों में मिलेगा। जमीन कहीं खाली नहीं पड़ी हुई है जो जाकर के लोग तुरंत ही ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों ने कहा कि हम जमीन नहीं देंगे और इसी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में, हमारी इस लड़ाई में तमाम हमारे किसान नेता भी शिरकत किए। मैं बता दूं, राकेश शिकायत, दर्शन पाल, चढ़ुनी बाजवा, संदीप पांडे, अरुंधति और मेधा पाटकर, पूनम पंडित, ये तमाम लोग, किसान लोग वहां पर के जाकर के हमारा समर्थन किए हैं। और मैं ये कह दूं कि आंदोलन हमारा जिस तरीके से चल रहा था, वह आंदोलन, मैं थोड़ा सा एक बात कह दूं कि कहीं न कहीं से बड़े परिवार में कहीं न कहीं विघटन की एक दरार हो ही जाती है।
तो हमारे उस आंदोलन में कुछ ऐसे भी लोग थे जो गलत रास्ता अख्तियार करने लगे और आंदोलन में वो अपना व्यक्तिगत विचार थोपने लगे और एक कहने लगे कि जो हम कहते हैं उसी को करो। लेकिन हम लोग वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर अपना काम करें, तो जबकि हमारा 11 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल है, 31 सदस्यीय कमेटी है, हम अपने कमेटी अपने अध्यक्ष मंडल में जो बात पास करवा लेते हैं उसी को हम लागू करते हैं। मैं एक बात और भी बता दूं कि संयुक्त मोर्चा हमारे इस सहयोग में किसान संग्राम समिति से हैं भाई दुखरन जी, उनको हमारे सहयोग में भेजा है, राजेश जी को भेजा हमारे सहयोग में, जयप्रकाश राय जाते हैं, वेद प्रकाश उपाध्याय जाते हैं और तमाम राम कुमार यादव तमाम लोग जाते हैं, बलवंत सिंह, रामजीत सिंह और ये बनारस के तमाम साथी जाते हैं, अफलातून वगैरह। तो ये सब लोगों ने भी समर्थन किया और आज मैं बता दूं कि मेरे इस लाइन को जो हमने कमेटी में पास करके लागू किया किसी ने नहीं काटा, सबने कहा ठीक है। एक बात व्यक्तिगत विचार और व्यक्तिगत प्रभुत्व के लिए कुछ लोगों ने वहां पर अड़ंगेबाजी शुरू कर दिया, जिससे कि हमारे आंदोलन में एक दरार सी आई और उस दरार में मजबूर होकर के हमको ये कहना पड़ गया कि भाई देखो, जो हम लोकल है 8-9 गांव के लोग, ये अगर गांव कहते हैं तो ठीक है, अगर बाहर का कोई आदमी जो हमारा समर्थन करने आया था अगर वो वहां करके हमारे आंदोलन को नुकसान करेगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हमने उनको बाहर कर दिया। हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मित्रों, तमाम बातें हैं कहने के लिए। अब 14 महीने से आंदोलन चल रहा है तो 2-4 मिनट में 10 मिनट में बात नहीं कही जा सकती। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं आज जो यहाँ पर संयुक्त मोर्चे का 3 दिवसीय घेराव है, मैं समझता हूं कि संयुक्त मोर्चे के सारे घटक दल यहाँ पर आए होंगे। मैं सभी घटक दलों से निवेदन करता हूं और अपने क्रियावाद आंदोलन के सहयोग के लिए, समर्थन के लिए आप लोगों से उम्मीद करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे उस आंदोलन को जो आज 14 महीने से चल रहा है उसको समर्थन दें, ताकि ये आंदोलन को हम सफल बना ले जाएं और एक मिसाल कायम हो हिंदुस्तान के अंदर। कहीं भी किसान और मजदूरों के साथ अगर ऐसा हो तो किसान मजदूर अपनी लड़ाई लड़ करके अपनी जमीन, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आगे आ सके। इन्हीं सब शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद।